दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इंसान अब तक अकेला नहीं रहा और हम जल्द ही ये जान पाएंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में किसी और ग्रह पर भी जीवन हो सकता है, क्या आप विश्वास करेंगे? जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं बल्कि अब सच बनने वाला है। अभी अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो जानकारी उन्होंने दी वो मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। असल में ये खोज 2020 से शुरू हुई थी। अमेरिका ने अपने रोवर परसिवेंस को मंगल ग्रह पर भेजा था। ये रोवर कोई साधारण रोबोट नहीं है, इसे आप एक चलती फिरती लैब भी कह सकते हैं। ये रोवर मंगल ग्रह से सैंपल लेता है, उन्हें अपने अंदर टेस्ट करता है और फिर नतीजे धरती पर भेजता है। और सबसे खास बात, ये रोवर जमीन के अंदर ड्रिल करके चट्टानों और पत्थरों के अंदर तक जाकर नमूने ले सकता है। 2024 में परसिवेंस ने मंगल पर एक ऐसा पत्थर देखा जिसे देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए। ये पत्थर देखने में साधारण लग सकता है, लेकिन इसके ऊपर कुछ ऐसे धब्बे थे जो किसी प्राकृतिक प्रक्रिया से बनना असंभव लगता था। नासा ने तुरंत इसका सैंपल लिया और टेस्टिंग शुरू की। जैसे ही टेस्टिंग के नतीजे आए, वैज्ञानिकों की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने पत्थर में ग्रेजाइट, विवियनाइट और ऑर्गेनिक कार्बन पाए, वही तत्व जो धरती पर प्राचीन फॉसिल्स में पाए जाते हैं। मतलब ये कि शायद मंगल पर कभी जीवन था। ये तो बस शुरुआत है। अभी आगे आपको पता चलेगा कि ये खोज कैसे पूरी दुनिया को हिला सकती है और क्यों ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज कही जा रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पत्थर और उसमें पाए गए जीवन के संकेतों की। जैसा कि हमने पहले बताया, 2024 में नासा के रोवर परसिवेंस ने एक अजीब पत्थर देखा। देखने में साधारण, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये बड़ा रहस्य बन गया। जब नासा ने इस पत्थर के अंदर टेस्टिंग शुरू की तो उन्होंने पाया कि इसमें ग्रेगाइट, विवेनाइट और ऑर्गेनिक कार्बन मौजूद है। अब ये नाम थोड़े तकनीकी लग सकते हैं, लेकिन असल में ये वही तत्व है जो धरती पर पुराने जीवों के फॉसिल्स में मिलते हैं। यानी ये साफ साफ संकेत है कि मंगल पर कभी जीवन था। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सैंपल बहुत पुराने हैं, कई मिलियन साल पहले के, डायनासोर के युग से भी पहले के। इतने पुराने होने के कारण ये छोटे और सूक्ष्म हैं, लेकिन उनके अंदर जीवन के अंश मौजूद है। नासा ने सिर्फ अपने वैज्ञानिकों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर की वैज्ञानिक कम्युनिटी के लिए भी ये नतीजे साझा किए। सभी ने यही निष्कर्ष निकाला कि ये सैंपल पुराने जीवन का मजबूत सबूत है। सबसे बड़ी बात यह है कि नासा ने यह भी स्पष्ट किया कि ये प्राकृतिक जीवन का ही सबूत है, कोई उल्कापिंड या बाहरी कार्बन फॉर्मेशन नहीं। इसका मतलब साफ है, मंगल ग्रह पर कभी जीवित जीवन रहा था और ये तो केवल शुरुआत है। अब नासा इन सैंपल्स को धरती पर लाकर सबसे एडवांस लैब में टेस्ट करेगा, जहां और भी रोमांचक रहस्य सामने आएंगे। फिलहाल वैज्ञानिक लगभग 99% यकीन के साथ कह रहे हैं कि मंगल पर जीवन होने के स्पष्ट सबूत मिल चुके हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं जेजेरो क्रेटर की। मंगल ग्रह का वो क्षेत्र जो वैज्ञानिकों के लिए सबसे ज्यादा रोमांचक माना जा रहा है। ये कोई आम जगह नहीं है। जेजेरो क्रेटर को वैज्ञानिक मानते हैं कि ये कभी एक बड़ी झील हुआ करती थी। हाँ, सही सुना आपने। मंगल पर पहले पानी था और बड़े पैमाने पर। पानी का होना सिर्फ एक बात नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि वहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी मौजूद थी। यही वजह है कि नासा अपने रोवर को सबसे पहले जेजेरो क्रेटर में भेज रहा है। यहाँ का सूखा हुआ तल और मिट्टी के पैटर्न साफ दिखाते हैं कि पहले ये पूरा इलाका पानी से भरा था। और यही नहीं, नासा को उम्मीद है कि यहाँ के सैंपल्स में पुराने जीवन के और भी ठोस सबूत मिलेंगे। अभी तक जो पत्थर और नमूने मिले हैं वे केवल संकेत है कि मंगल पर कभी जीवन था। जेजेरो क्रेटर के सैंपल्स आने के बाद वैज्ञानिक पूरी दुनिया को और बड़ा खुलासा देंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि जेजेरो क्रेटर के सैंपल्स में हमें माइक्रोस्कोपिक जीवाश्म या कार्बनिक सामग्री मिल सकती है, जो ये साबित करेगी कि प्राचीन समय में मंगल पर जीवन था। ये खोज इंसानों की समझ को पूरी तरह बदल सकती है और ये दिखा सकती है कि हम सोलर सिस्टम में अकेले नहीं हैं। दोस्तों, ये खोज केवल विज्ञान तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरे मानव समाज और अंतरिक्ष खोज पर होगा। अब हर देश मंगल पर रिसर्च और मिशन बढ़ाने में जुट जाएगा। आने वाले समय में
हम न केवल मंगल बल्कि अपने सोलर सिस्टम और भी दूर के ग्रहों पर जीवन की तलाश करेंगे। अगले भाग में हम बताएंगे कि इस खोज का मानवता पर क्या असर होगा और कैसे ये पूरी दुनिया की सोच बदल सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि नासा की ये खोज सिर्फ मंगल तक सीमित नहीं है। इस खोज का असर पूरी दुनिया और मानवता पर बहुत बड़ा होगा। पहले तो अंतरिक्ष की दौड़ सिर्फ चंद्रमा तक ही सीमित थी, लेकिन अब मंगल पर जीवन के सबूत मिलने के बाद हर देश अपनी ताकत और रिसर्च बढ़ाने में जुट जाएगा। भारत, अमेरिका, रूस, चीन सभी देश अब मंगल के लिए मिशन और अभियान बढ़ाने वाले हैं। ये सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, बल्कि कोलैबोरेशन और नई खोजों का मौका भी बनेगा। वैज्ञानिकों की नजरें अब सिर्फ मंगल पर नहीं, बल्कि हमारे सोलर सिस्टम और भी दूर के ग्रहों पर होंगी। इस खोज से ये भी साफ हो गया कि हम कहीं अकेले नहीं हैं। यूनिवर्स में जीवन केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि भविष्य में हम और नए ग्रहों, चंद्रमाओं और अन्य अंतरिक्ष स्थानों पर जीवन के संकेत खोजने में सक्षम होंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले वर्षों में ये खोज पूरी स्पेस रिसर्च में क्रांति ला सकती है। न केवल रोबोटिक मिशंस बढ़ेंगे, बल्कि इंसानी अंतरिक्ष यात्रा और वहां जीवन की खोज पर भी जोर दिया जाएगा। यही नहीं, ये खोज इंसान की सोच और आत्म समझ को भी बदल सकती है। हम अब अपने सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के बारे में और अधिक उत्सुक और सतर्क होंगे। दोस्तों, ये खोज सिर्फ विज्ञान का मामला नहीं है, बल्कि ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। नासा ने साफ साफ संकेत दिए हैं कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन रहा था। ग्रेगाइट, विवेनाइट और ऑर्गेनिक कार्बन के सैंपल्स ने इसे साबित कर दिया है। इसका मतलब है कि हम सोलर सिस्टम में अकेले नहीं हैं और ये सिर्फ शुरुआत है। जेजेरो क्रेटर में आने वाले सैंपल्स और नए मिशन से हमें और भी रोमांचक और ठोस सबूत मिल सकते हैं। इससे न केवल विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान में क्रांति आएगी, बल्कि दुनिया भर के लोगों की सोच भी बदल जाएगी। हम अब अपने ग्रह और पूरे यूनिवर्स के बारे में और अधिक जिज्ञासु और सतर्क होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये खोज हमें नई उम्मीद और प्रेरणा देती है। ये साबित करती है कि इंसान की जिज्ञासा और खोज की शक्ति अनंत है। यही समय है जब हम अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने, नई तकनीक विकसित करने और खुद को तैयार करने का मौका पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस खोज और आने वाले मिशंस के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर नई जानकारी और अद्भुत खोज को हम आपके लिए लाएंगे। याद रखें, ये सिर्फ मंगल की कहानी नहीं है, ये हमारे भविष्य और यूनिवर्स की खोज की कहानी है। यूनिवर्स की हर नई खोज हमें ये सिखाती है कि सीखना, जानना और आगे बढ़ना कभी बंद नहीं होना चाहिए, और यही इंसान की असली ताकत है।